इंडियन दिफाई रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे खासे मंसूबे बर्बाद करने में आला मकाम रखती है, अब उसकी मरकजी लेबॉर्ट्री सब्जियों की काश्त और दीगर अमूर की अंजाम दही में मशगूल हो गई है। जी, अब उन्होंने तेज़ मिर्च, खीरे, टमाटर, हर्बल चाय और शिमला मिर्चों की मसनूआत में खासी तरक्की की है। ये भी तो दिफा का एक तरीका है। हो सकता है वो तेज़ मिर्चें खिलाकर अपने सिपाहियों को जोश दिलवाना चाहते हो। इस दुनिया के घर चले। Have a seat, Mr. Professor. Thank you. You're welcome. आप जी वो काम भी कर लेते हैं, हाथ शाथ देखने वाला, वो जो होते हैं प्रोफेसर काया पलट, प्रोफेसर आमिर बंगाली बाबा टाइप। हुसैन, ये PhD प्रोफेसर है। अच्छा, वो गायब दिमाग प्रोफेसर। हमारे भी थे इस तरह के एक कॉलेज में। मुझे एक दिन कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं क्लासरूम में बैठा लेक्चर दे रहा हूँ। फिर क्या, उनकी आंख खुल गई। वो क्लासरूम में ही बैठे थे और लेक्चर ही दे रहे थे। सॉरी प्रोफेसर साहब। नो, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी पुअर नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे कई वाकयात हुए हैं। आप तो खुद एक वाकया है। मेरा मतलब है कि आजकल कहाँ वाकया हैं, यानी कि रहते कहाँ हैं? हुसैन, प्रोफेसर साहब के लिए कुछ लेकर आओ। रिक्शा ले आऊं? कहाँ तक पहुंचा आपकी किताब का प्रोजेक्ट? काम तो मैं मुसलसल कर रही हूँ। इस पर मुझे एक शायर का वाकया याद आ गया। वो अपना दीवान मुरतब कर रहे थे कि बीमार हो गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए दिमागी कामों से परहेज करें। कहने लगे कि मैं तो दीवान लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो लिखते रहिए, बस जरा दिमागी कामों से परहेज कीजिए। ओह, दैट्स सो फनी। मगर प्रोफेसर साहब, मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। हर रोज मुझे एक नया एक्सपीरियंस होता है। अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, उनमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की नई डायमेंशंस ने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। आप बाहर से हैं ना, हम तो हैरान हो के थक चुके हैं। वैसे ऐसी कौन सी हैरानी की बात लगी आपको? ओह, ओके, आई टेल यू। हुसैन, कुछ पीने के लिए ले आओ। मैं आया भी। पिछले दिनों अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने मशरक़ वस्ता का दौरा किया। जी वकास। हाँ किया। वो जंगल की बादशाह हैं, दौरे करे ना करे उनका दौर दौरा है। बल्कीस, तफसीलात बताओ वकास। वो गई थी ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगवाने के लिए, हमायत हासिल करने के लिए। ऐसा होता है ना बल्कीस? वकास, हम लाइव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या मैं जन्नत से बोल रहा हूँ? उनका दौरा मिला जुला रहा, मिलती जुलती रही ना वो लोगों से। ऐसे दौरे को खबर की जबान में कहते हैं मिला जुला रहा। मैं लाइक नहीं हो गया? नालायक। वो कतर भी तो गई थी, जहां उन्होंने तुर्की के वजीर आजम से मुलाकात की थी। उसकी तफसीलात बताओ ना। हाँ, दोहा में। ये दोहा में दोहा को दोहा क्यों कहते हैं? कहते हैं वहां तीन हानि कहते। समझ रही हो ना? वकास, सुना है वहां कोई झगड़ा भी हुआ था। ये अपने नून वाले झगड़ा साहब। अच्छा हड्डा, सुनाओ। वहां तुर्क वजीर आजम और हिलरी साहिबा में पूरे 20 मिनट मुलाकात जारी रही। फिर सुन तो लो। फिर अमेरिकी सफीर ने अचानक आकर कह दिया, लो जी मुलाकात दा टाइम खत्म हो गया जी। वाकई? हाँ, इस पे तुर्क वजीर आजम के खास मशीर ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिए ने। बल्कि ये तो बहुत अजीब सी बात तो सुनो। दोनों की बहस शुरू होगी, दोनों कुसुनमुखी हो गए जनाब। नहीं, तुम पंजाब असेंबली की रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे? जनाब, ये बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट है। यकीन ना आए ना तो दोहा जाके पूछ लो। कैसे वाकयात होते हैं? आलमी सफारतकारी में घुस्सम मुक्की गुत्थम गुत्था लड़ते हुए कैसे लग रहे होंगे इतने सीनियर ओहदेदार? मैरी, चल के देखते हैं मैरी क्या कहती हैं आज। जी व्यूअर्स, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्वेटा में रिक्शे में बच्चे की विलादत पर बयान देते हुए कहा है कि देखिए ना जी, बच्चा तो बच्चा है, वो कहीं भी पैदा हो सकता है।
मेरा मतलब है वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कराची में पैदा हो गए थे, हालांकि उन्हें मुल्तान में होना चाहिए था और इसका पता उन्हें पैदा होने के बाद चला। मगर गिलानी साहब जो बच्चा रिक्शे में पैदा हुआ है वो इतना बच्चा भी नहीं है। देखिए ना जी, उसने पैदा होते साथ ही सदर से 5 लाख रुपए हथिया लिए हैं और उस बच्चे के वालिदैन ने पैदा होते साथ ही 5 लाख रुपए कमाने पर उस बच्चे का नाम सदर के नाम पर आसिफ रख दिया। माशाअल्लाह जी, खूब तरक्की करेगा नौमौलूद। और जरदारी साहब, ठीक है वो बच्चा लकी है, आपने उसे 5 लाख रुपए दिए हैं, मगर देखिए ना बाकी कौम भी इतनी बुरी किस्मत लेकर नहीं आई है। बेगम तहमीना दौलताना ने बयान दिया है कि वो आजकल रफीक तारर को अपना सदर मानती हैं। जी बिल्कुल मान सकती हैं। देखिए ना, अगर आपके कायद ज़ियाउल हक को सदर मानते हैं तो आप चाहें तो मरहूम अयूब खान को भी सदर मान लें। देखिए हमें क्या एतराज हो सकता है। जी व्यूअर्स, अगला जो बयान है ये पीपल्स पार्टी की तहमीना, माफ कीजिएगा, बेगम आबदा हुसैन का आ गया है। जी उन्होंने खर साहब को आड़े हाथों लिया है। खर साहब ने बयान दिया था कि पीपल्स पार्टी को अब भुट्टो के नाम से नहीं चलाया जा सकता, जबकि बेगम आबदा हुसैन फरमाती हैं कि तब्दीलियों की आदत खर साहब को ही मुबारक हो जो आए रोज अपनी बीवियां और उनकी बीवियां अपने शौहर बदलती रहती हैं। मेरा मतलब है बेगम आबदा हुसैन कहती हैं कि मैंने आज तक अपना मियाँ नहीं बदला और ना ही मेरे मियाँ ने अपनी बीवी बदली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेगम साहिबा, लेकिन फखर इमाम साहब की मुस्तकिल मिजाजी की भी तो दाद देना। मगर बेगम साहिबा, पार्टियां तो आपने भी बदली हैं। जी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक और बयान सामने आ गया है और वो फरमाते हैं कि वो बलोचिस्तान को दूसरे सूबों के बराबर लाएंगे। मगर गिलानी साहब, लगता तो ये है कि बहुत जल्द दूसरे सूबे बलोचिस्तान के बराबर आ जाएंगे।